हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सर्जरी कब हुई, उनके क्या कारण रहे और उन सर्जरी के वक्त मेरी उम्र क्या थी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मेरी पहली सर्जरी की। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली सर्जरी के वक्त मेरी उम्र थी 25 साल और वो सर्जरी हुई थी मेरी पहली डिलीवरी की। तो उस डिलीवरी के टाइम ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, आपको सीज़ेरियन ही कराना पड़ेगा। हम लोगों ने कई डॉक्टर्स के पास जाके बात की, लेकिन सभी ने हमें सीज़ेरियन के लिए ही सजेस्ट किया। मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी और जितने भी डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया सभी ने हमें सीज़ेरियन के लिए ही सजेस्ट किया। तो पहली डिलीवरी मेरी सीज़ेरियन से हुई और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। लेकिन डिलीवरी के ठीक 1 साल बाद मुझे पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हुआ। बहुत तेज़ दर्द मतलब इतना तेज़ दर्द था कि वो असहनीय था और वो दर्द करीब 3-4 दिन तक रहा और हमने डॉक्टर को दिखाया। उसने सारे टेस्ट किए और फिर पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। और जैसा कि होता है गॉल ब्लैडर स्टोन के बाद डॉक्टर ने मुझे तुरंत ही सर्जरी के लिए सजेस्ट किया। लेकिन चूँकि मेरी पहली सर्जरी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था और तो मैं भी मेंटली रेडी नहीं थी सर्जरी के लिए। तो हमने कुछ दूसरे ऑप्शंस देखे, कुछ आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, वो सब करवाया, लेकिन मुझे उससे गॉल ब्लैडर स्टोन में कोई आराम नहीं मिला। लेकिन इसी बीच जैसे ही 1-2 साल निकल गए और फिर कोविड भी आ गया, तब सर्जरी लगभग मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत ज़रूरी जो सर्जरी थी वही हो रही थी और बाकी सबको बाद के लिए बोल रहे थे। तो फिर ऐसे कभी कभी दर्द होता था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो मैं ऐसे ही पेन किलर ले लेती थी और ऐसे ही वक्त निकलता गया। फिर उसके बाद दूसरी सर्जरी मेरी हुई दूसरी प्रेगनेंसी की और उस वक्त मेरी उम्र थी 29 ईयर्स। और तब भी डॉक्टर, क्योंकि मेरी पहली डिलीवरी सीज़ेरियन थी, तो डॉक्टर पहले ही बोल देते हैं कि अगर आपकी पहली डिलीवरी सीज़ेरियन है तो दूसरी डिलीवरी भी आपको सी सेक्शन ही करवाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा पेन होते हैं और कुछ होता है और तो आपके स्टिचेस हैं वो ओपन हो सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह दूसरी प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर्स ने मुझे सीज़ेरियन के लिए ही बोला और हमने तब भी 2-3 डॉक्टर से बात की कि किसी तरह शायद नॉर्मल हो, क्योंकि एक सर्जरी हो चुकी थी। लेकिन नहीं, इस बार भी डॉक्टर्स ने हमें सीज़ेरियन के ही सजेस्ट किया। इसी बीच जो मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन था वो उसका भी दर्द मतलब होता रहता था, कभी 1 महीने में 1 बार, कभी 1 महीने में 2 बार और काफ़ी तेज़ दर्द होता था। तो इसी तरह मेरी सेकंड डिलीवरी भी हुई और वो दर्द के साथ भी ऐसे ही जीवन चलता रहा। लेकिन फिर हमने दिखाया वापस से, एक बार कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हमने फिर से दिखाया, तो डॉक्टर ने फिर से वही सजेस्ट किया कि आपकी गॉल ब्लैडर स्टोन है, आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। और इस बार ऐसा था कि जो मेरे गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स थे वो छोटे छोटे से थे और वो एक जगह जाके एक नली में फंस गए थे। शायद उसकी वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने तुरंत ही मुझे निकलवाने के लिए बोला था। लेकिन मैं लकी रही कि वो मेरा मतलब दर्द था और मेरी तबीयत थी वो थोड़ी कुछ दिनों की दवाई से और मतलब उससे मेरा ठीक हो गया। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला था कि अभी तो आप ठीक हो गए हो, लेकिन ये गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसका कोई दूसरा इलाज तो है नहीं, तो आपको सर्जरी जब आपको ठीक लगे मतलब तो आप करवा लीजिए। वैसे डॉक्टर ने तो बोला था कि आप तुरंत करवा लीजिए, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए था मेंटली रेडी होने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया और फिर सेकंड डिलीवरी के 2 साल बाद ही मैंने तय किया कि अब मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि दर्द का ऐसा था कि कभी भी रात में, दिन में, कभी भी मतलब दर्द हो जाता था या कहीं जाना है तो मुझे कहीं जाने में भी डर लगता था कि कहीं अचानक से दर्द ना होने लगे तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि दर्द जो होता था बहुत ज़्यादा ही असहनीय होता था। इसीलिए मैंने अपनी 3rd सर्जरी करवाई गॉल ब्लैडर स्टोन की। इस तरह
मेरी सिर्फ महज 30 साल की उम्र में मैंने 3 सर्जरी करवाई। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने इन सर्जरी से कैसे रिकवर किया और मैंने क्या किया, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, मैं आपको फिर इससे नेक्स्ट वीडियो बना कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।